नमस्कार मित्रों, बहुत ही क्रांतिकारी विषय लेकर आपके सामने हाजिर। एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन की राह बदल सकता है, आपको चरम शिखर पर लेकर जा सकता है। और ये विषय है संगति। अगर आपने अपना भविष्य जानना हो या किसी अन्य का भविष्य जानना हो तो उसके 5 मित्रों को पकड़िए जो उसके घनिष्ठतम मित्र है, और उनकी टोटल क्वालिटीज को, उनकी कैरेक्टर्स की, उनकी हैबिट्स की, टोटल क्वालिटीज की लिस्ट बनाइए, जोड़िए, औसत निकालिए, वही आपका भविष्य निकलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसी संगति होगी वैसी ही हमारी भविष्य की यात्रा होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संगति। संगति किसी को शिखर पर भी लेकर जा सकती है और निम्नतम स्तर तक भी गिरा सकती है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे की संगति के प्रति भी आपको अवेयर हो जाना चाहिए, और अगर आप युवा हैं तो स्वयं की संगति के प्रति अवेयर हो जाना चाहिए। और इसे समझकर आप इसमें बदलाव करके अपना स्वर्णिम भविष्य दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि संगति आपकी वास्तव के अंदर वो लोकेशन सेटिंग है जो गाड़ी को उसके मंजिल पर लेकर जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से, एक छोटी सी सत्य कथा से इस कहानी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। महान राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। बहुत बड़े मोटिवेटर भी वो रहे हैं। उनका जीवन सभी के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत है, पूरे विश्व के लिए। तो उनका, जब वो हैदराबाद में वैज्ञानिक थे और अपनी फील्ड में काम कर रहे थे, तब उनका एक ड्राइवर था, वी कथिरेसन। और उस ड्राइवर की कथा, कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणाशील है। ध्यान से सुनिएगा, और कहानी सुनने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और पसंद आए तो आप शेयर भी जरूर करिएगा। वी कथिरेसन एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो 10वीं क्लास में 1979 में फेल हो जाता है, यानी वो 10वीं पास भी नहीं था, और उसने सेना में सिपाही के पद पर एज ए ड्राइवर नौकरी कर लेता है। क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं थी, तो एज ए ड्राइवर वो कार्य करता है, सेलेक्ट हो जाता है भारतीय सेना के अंदर। और सौभाग्य से जब डॉक्टर अब्दुल कलाम एज ए डायरेक्टर, जो हैदराबाद की लैब थी या जो संस्थान था वहां कार्य करते हैं, तो उनकी गाड़ी का ड्राइवर उनको नियुक्त किया जाता है, और वो लगभग 10 वर्ष तक उनके साथ रहता है। वी कथिरेसन क्योंकि बहुत कम पढ़ा लिखा था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, तो संगति किनकी मिल जाती है? डॉक्टर अब्दुल कलाम की। लेकिन मैं आपको ये यहां बीच में थोड़ा समझाना चाहूंगा कि संगति प्रभाव तब डालती है जब घनिष्ठतम संबंध हो, जब संबंध घनिष्ठतम हो, विचारों का आदान प्रदान हो, उन संबंधों के अंदर प्रेम, स्नेह और सानिध्य की डोज आ जाती है, तब जो है संगति असर करती है। वरना आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किसी, बहुत से लोग हैं, उनके बहुत से ड्राइवर्स हैं, उन्होंने क्यों नहीं तरक्की की होगी। तो ये एग्जाम्पल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल क्यों बना? क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो था, बड़े सहृदय व्यक्ति थे, बड़ी मिलनसार और बड़े करुणामयी व्यक्तित्व थे। तो वी कथिरेसन से धीरे धीरे उनकी प्रगाढ़ता संबंधों की बढ़ी। उनके घर भी जाते हैं, भोजन भी करते हैं वो, और जब उनकी पढ़ाई के विषय में पूछते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक बुक देते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी करते हैं। और इस तरह वो पढ़ने के लिए धीरे धीरे उनके अंदर मोटिवेशन, उस संगति का असर होता है कि वो पढ़ने के लिए प्रेरित होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वी कथिरेसन बीए करते हैं, एमए करते हैं, और इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, और बाद में वही वी कथिरेसन डॉक्टरेट की डिग्री भी लेते हैं।
अगर उनको डॉक्टर अब्दुल कलाम की संगति ना मिली होती तो वो वी कथीरेशन का नाम कहीं चर्चा में ही ना आता। वो एक ड्राइवर बन के जीता और ड्राइवर बन के मरते। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम के सानिध्य ने, उनकी प्रेरणा ने, उनकी संगति ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने मित्रों के प्रति आप सावधान हो जाइएगा। अगर आपके मित्र नकारात्मकता वाले हैं तो आप धीरे धीरे नकारात्मक हो जाएंगे। अगर वो नशे में पड़े हुए लोग हैं तो आप नशे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और अगर आपके मित्र करोड़पति, अरबपति, बहुत महत्वाकांक्षी, बड़े एनर्जेटिक पर्सनैलिटीज हैं तो आप भी उस ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसीलिए संगति के प्रति सावधान हो जाइए। बहुत जबरदस्त ये चीज है, इसको चुनते समय बहुत सतर्कता, बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। और अगर आपने इसको धारण कर लिया तो जीवन में चरम शिखर पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।